गुड मॉर्निंग मैडम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मैम। मॉर्निंग। ओए आगे क्लास। ये कौन करने लगे क्लास लेते ही? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। सभी बच्चों के पास मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। सभी बच्चे अपने अपने नोटबुक जमा करवा गए क्या स्कूल में? नो मैम। अरे जो अभी नो एग्जाम मैम। लगी थी उनकी नोटबुक जमा करवा गए क्या? मैम करवाओ तो। मैम गाँव है। गाँव है? हाँ। अच्छा, और बाकी बच्चे हैं वो तो करवाने आओ। चलो मैम। ये हेलो। बच्चे जो माइक की आवाज कर रहे हैं, आवाज बंद करो। हेलो मैम। आरव शर्मा। आरव मैम। शर्मा क्लास ले रहा है ना? आरव शर्मा। हेलो मैम। आरव शर्मा। नहीं ले रहा मैडम आरव शर्मा क्लास। आज आरव शर्मा नहीं ले रहा मैम। क्लास? हाँ। मैम मैं नया स्टूडेंट हूँ। 22 जून को आपकी क्लास में मैंने वो आपने बोला था कि नोट्स उतार लेना। मैम नोट्स कहाँ पर भेजते हो आप? नोट्स बेटा ऐप पे भेजती हूँ मैं। ऐप पे कहाँ पे मिलेंगे? ऐप पे तुम खोलोगे ना, वहाँ पे तुम्हें अटेंडमेंट हुए हुए मिलेंगे, वहाँ पे देखना स्कॉलरशिप ऐप पे। ठीक है? क्या नाम है तेरा? अरे अभी जो न्यू स्टूडेंट बोला था उसका क्या नाम है? भरत जान। भरत जांगीड़। हाँ भरत, ऐप पे देख लेना, तुझे पूरे नोट्स मिलेंगे, ऐप पे वीडियो भी मिलेंगे तुम्हें। ठीक है ना? तो उन वीडियो से तू समझ भी लेना, और वहाँ पे नोट्स भी मिलेंगे, वीडियो भी मिलेंगे। अभी तक जितने भी मैंने पढ़ा दिया, जितना भी, वो पूरे वीडियो तुझे ऐप पे मिल जाएंगे। ठीक है भरत जांगीड़? चलो मैम 6 मिनट यस खराब हो गई। मैडम। क्या? 6 मिनट खराब हो गई मैम, पढ़ाओ। अब देखो, अपन आगे क्लास स्टार्ट करने चल रहे हैं। पिछली क्लास में आपने किसी बोर कक्ष की बोर त्रिज्या का सूत्र परिकलन किया था, उसकी स्थिति की थी और उसका क्वेश्चन किया था। आज देखो, किसी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग का परिकलन करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में आपने त्रिज्या का किया था, और आज किसका कर रहे हो? वेग का कर रहे हो। तो देखो, मैम आपका अगला टॉपिक है किसी बोर की कक्षाओं की गणना में किसी बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन के मैम दिखाई नहीं दे रहा। किसी बोर कक्ष में मैम दिखाई नहीं दे रहा। वेग, और वेग को किसे दर्शाते हैं? वी से। कौन है रे ये नालायक बच्चे इतने? म्यूट ऑल कर देती हूँ आज। दिखाई नहीं दे रहा मैडम। अभी रुको तुम, अब आवाज नहीं आएगी मेरे पास किसी की। ये इतने निठल्ले बच्चे हैं, अरे ये गांव के बच्चे हैं। ठीक है,
अब मैं जिनसे पूछूं, अभिषेक चौधरी, सानिया, ये जितने भी बच्चे जो पहले मेरी क्लास लेते थे वो बेटा सभी स्क्रीन पे पूछना मुझे, ठीक है। ये 2-4 बच्चे ऐसे हैं कि डिस्टर्ब करते हैं। अभिषेक चौधरी, सबके पास आवाज पहुंच रही है ना मेरी? एक बार स्क्रीन पे लिखो, अब आवाज नहीं आएगी तुम वहां पे कितने ही चिल्लाते रहो, दूसरे बच्चों को भी डिस्टर्ब नहीं होगी, मेरे को भी नहीं होगी। बेटा जिसको प्रॉब्लम हो, हाँ भवेश, जिसको भी प्रॉब्लम हो वो मुझे आप स्क्रीन पे लिख लिख के पूछोगे, ठीक है। और मैं भी बीच बीच में पूछती रहूंगी। ये 2-4 बच्चे हैं ना जो ये गांव से क्लास ले रहे हैं, ये बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। आज मैंने सबको म्यूट ऑल कर दिया है, पढ़ते तो है नहीं। चलो बच्चों, जो बच्चे मेरी रेगुलर क्लास ले रहे थे आज 1.5 महीने से, वो बच्चे अपनी प्रॉब्लम छुपाएंगे नहीं बेटा, मुझे स्क्रीन पे पूछोगे कि मैम दोबारा बताओ ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, वैसे मैं पूछती रहूंगी, ठीक है ना। क्योंकि ये बच्चे 2-3 बच्चे हैं जो बीच बीच में मैम 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 कुछ आता जाता है नहीं इनको, औरों को डिस्टर्ब और करते हैं। मैं टॉपिक पूरा होने के बाद में आप सबको पूछ लूंगी म्यूट ऑल हटा के, तो तुम बच्चे जो रेगुलर क्लास ले रहे थे वो टेंशन नहीं करे, जो समझ में नहीं आए मैं 5 मिनट के लिए आप सबको पूछ लूंगी। किसी बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन के वेग का परिकलन, इलेक्ट्रॉन के वेग का आप क्या कर रहे हो? परिकलन कर रहे हो। इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है? v है। पिछली क्लास में आपने निकाला था, अब आप क्या निकालने जा रहे हो? v निकालने जा रहे हो। तो देखो बच्चों, सबसे पहले वो ही नील्स बोर की अवधारणा के आधार पर चलोगे तुम, तो नील्स बोर की पहली अवधारणा के अनुसार, नील्स बोर की पहली अवधारणा के अनुसार, पहली अवधारणा आपके पास थी बच्चों, सभी बच्चों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ना मैं जो लिख रही हूँ वो? नील्स बोर की पहली अवधारणा के अनुसार पहली अवधारणा थी mv² बराबर ZE² बटा R। ये नील्स बोर की पहली अवधारणा थी, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको समीकरण नंबर क्या दे दोगे? 1 दे दोगे। अब नील्स बोर की दूसरी अवधारणा के अनुसार, नील्स बोर की दूसरी अवधारणा के अनुसार, अवधारणा के अनुसार, चलो बच्चों दूसरी अवधारणा आपके पास क्या थी? mvr बराबर NH बटा 2 पाई, ये दूसरी अवधारणा थी। देखो बच्चों, मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, अगर आप त्रिज्या ज्ञात कर रहे हो तो वेग के बराबर करोगे, वेग ज्ञात कर रहे हो तो किसके बराबर करोगे? त्रिज्या के बराबर करोगे। तो R बराबर क्या हो जाएगा? NH बटा, आपको R के बराबर करना है, उसमें V के बराबर किए थे, अब किसके बराबर कर रहे हो? R के बराबर। तो R बराबर NH बटा 2 पाई mv, इसको क्या दे दोगे? समीकरण नंबर 2, ठीक है बच्चों। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का, यानी 2 का मतलब किसका मान रखोगे? R का। समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, मान रखने पर, तो देखो बच्चों आपके पास समीकरण नंबर 1 क्या है? mv² बराबर ZE² अपॉन R। तो इस R की जगह तुम ये मान रख दोगे,
तो mv² बराबर ze² बटा r। r का मान देखो बच्चों आपके पास क्या आया है, ये समीकरण नंबर 2 है और ये समीकरण नंबर 1 है। तो इस r का मान क्या है, NH बटा 2 पाई mv, ये r का मान रख दिया। इसको समीकरण नंबर क्या दे दोगे, 3 दे दोगे। अब देखो बच्चों, mv² NH बराबर ze² 2 पाई mv। अब जो कॉमन है उनको काट दो, m से क्या कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया, एक v से क्या कैंसिल हो गया, एक v, यहाँ पे एक v बच गया। अब इधर तो क्या बच गया, VNH, और इधर क्या बच गया, ZE² 2 पाई। तो देखो बच्चों मैं यहाँ पे लिख रही हूँ VNH बराबर ZE² 2 पाई। अब आपको किसका परिकलन करना है, वेग का परिकलन करना है। तो बच्चों v बराबर ZE² 2 पाई बटा क्या हो जाएगा, NH। जिस प्रकार आपने त्रिज्या में Z और N को बाहर निकाला था, उसी प्रकार वेग में भी आप किसको बाहर निकालोगे, Z और N को। तो बच्चों v बराबर 2 पाई E² बटा H गुणा में क्या हो जाएगा, Z बटा N। ये आपके पास v का सूत्र परिकलन हो गया। वो के वही मान रखने हैं जो मैंने त्रिज्या में बताया था। पाई का मान 3.14, ई का मान 4.8 गुणा 10 की पावर -10, ठीक है। और भरत जहांगीर, स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, स्क्रीन तो बिल्कुल साफ आ रही है। और H बराबर 6.626, यहाँ देखो फोक्स आ रहा है प्लांक का, जो मैंने तीसरी चौथी बार बताने जा रही हूँ, हर जगह तुम्हें बताई है। 6.626 गुणा 10 की पावर -27 अर्ग सेकंड। Z और N जिस प्रकार तुम्हें जो तत्व दिया जाता है, जो कक्षा दी जाती है उसके अनुसार करो ही। इन सबको तुम सोल्व करोगे तो v बराबर देखो 2 गुणा 3.14 गुणा 4.8 गुणा 10 की पावर -10 का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, बटा 6.626 गुणा 10 की पावर -27 गुणा में क्या है, Z बटा N। अब देखो इन सबको तुम सोल्व करोगे तो आपके पास v बराबर 2.186 गुणा 10 की पावर 8 गुणा Z बटा N, और वेग की इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये आपके पास किसका सूत्र परिकलन आ गया, वेग का। R बराबर तो आपके पास आया था 0.529 गुणा N² Z एंगस्ट्रॉन, और V बराबर आपके पास आया है 2.186 गुणा 10 की पावर 8 गुणा Z बटा N, और वेग की इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, तो बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन के वेग का परिकलन एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ। नील्स बोर की पहली अवधारणा के अनुसार
mv² बराबर z² r समीकरण नंबर 1। दूसरी अवधारणा mvr बराबर nh/2 पाई r बराबर nh/2 पाई mv। हाँ बेटा भरत जागीर, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, स्लो चल रहा है। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या रखोगे? मान। तो mv बराबर z² mv² बराबर z² r का मान देखो nh/2 पाई mv, तो nh/2 पाई mv, इसको इससे गुणा कर दिया। mv² nh बराबर z² 2 पाई mv। एक m से क्या कैंसिल हो गया? m। एक v से एक v, तो एक v बच गया क्योंकि यहाँ पे v² है। nh बराबर z² 2 पाई, तो यहाँ पे क्या बच गया? vnh। इधर क्या बच गया? z² 2 पाई। अपन को तो ज्ञात क्या करना है? v, तो ze² 2 पाई बटा nh। तो देखो v बराबर 2 पाई e² बटा h गुणा z बटा n, क्योंकि न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो अपन को z तो चाहिए ही ना, n और z को, n का मतलब कक्षार, z का मतलब परमाणु क्रमांक। ये मान रख दिए। ये मान रखने के बाद में आपके पास क्या आ गया? v बराबर 2.186 गुणा 10⁸ गुणा z बटा n सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये किसका सूत्र परिकलन हो गया? वेग का। ठीक है, किसी बच्चे को वेग के सूत्र में कोई प्रॉब्लम आई क्या? सभी बच्चे मुझे स्क्रीन पे फटाफट लिखेंगे ताकि मैं स्थितियां पढ़ाती हुई चलूं। फिर ये जीएस निकिता कर रही है, नो जीएस। मैं क्या करूं बेटा, तेरा नेट ही स्लो है तो इसमें मैं भी क्या कर सकती हूँ? नो मैम। हाँ चलो, दीपल, अभिषेक चौधरी, भवेश भी कह रहा है नो, अंकित यादव भी कह रहा है नो मैम। चलो बहुत अच्छी बात है। अरविंद कुमार भी कह रहे हैं। दीपल गुजर, कोई प्रॉब्लम है क्या? दिव्या मीना भी कह रही है नो। मोनिका से चलो चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे समझ में आ गया। ये भरत जहांगीर, नेटवर्क की प्रॉब्लम है बेटा। गांव से क्लास ले रहा है क्या भरत तू? सानिया कहाँ गई? सानिया का आंसर नहीं आया आज। आज सानिया कहाँ गई? नहीं ले रही क्या सानिया क्लास आज? अभिषेक चौधरी कहाँ सो गया? चलो, दीपल गुजर, समझ में आ गया क्या वेग का सूत्र परिकलन? यस। चलो, सानिया कहाँ गई? सानिया समझ में आ गया? निकिता क्लियर हो गया? राहुल जाट, नो मैम। कहाँ पे दिक्कत आई बेटा, बोलो फटाफट बोलो, कहाँ से बताऊं? निकिता कह रही है यस मैम। राहुल जाट, कहाँ से रिपीट करूं? ऐसे बोलो, फटाफट बोलो बेटा, आगे भी चलना है। अभिषेक चौधरी क्लियर हो गया क्या? राहुल, निल्स बोर की थर्ड समीकरण से। चलो हाँ, अभी बता रही हूँ। देखो, ये तो आपके पास समीकरण नंबर 1, ये आपके पास समीकरण नंबर 2, ठीक है।
अब समीकरण 1 में किसका मान रखोगे? समीकरण 2 का। समीकरण 1 आपके पास क्या है? mv स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर आर। mv स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर लिख दिया। अब r का मान आपके पास दूसरे समीकरण में कितना आया? एन एच बटा 2 पाई एम। तो बटा है तो मैं ऊपर ले गई 2 पाई एम वी। अब देखो एम वी स्क्वायर को एन एच से गुणा कर दिया तो एम वी स्क्वायर एन एच हो गया। जेड स्क्वायर 2 पाई एम वी आपके पास ऑलरेडी है। अब कॉमन कॉमन को काट दो, इधर भी एम है इधर भी, तो एम से एम कैंसिल हो गया। इधर वी स्क्वायर है इधर एक कला वी है, तो इस एक वी से एक वी कट गया तो एक वी बच गया। अब यहाँ पे एन एच ऐसा कैसा रह गया और यहाँ पे जेड स्क्वायर 2 पाई ऐसा कैसा रह गया, तो इसको यहाँ लिख दो वी एन एच बराबर जेड स्क्वायर 2 पाई। अब अपन को तो ऊपर हेडिंग पढ़ो, किसका परिकलन करना है? v का। तो v बराबर करोगे तो जेड स्क्वायर 2 पाई बटा क्या हो गया? एन एच। v बराबर 2 पाई ई स्क्वायर एच गुणा जेड बटा एन को बाहर निकाल लिया। जेड बटा एन को बाहर निकालने का मतलब है जब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहां तत्व का नाम भी आएगा, तत्व की कक्षा भी आएगी। तो तत्व जो आया उसका जितना क्रमांक होता है वो जेड की जगह लिख देंगे और एन की जगह उसकी कितनी भी कक्षा पूछी गई है वो कक्षा रख देंगे। ये मान रख के इनको सोल्व किया तो v बराबर 2.186 गुणा 10 की पावर 8 गुणा जेड बटा एन और सेंटीमीटर पर सेकंड किसकी इकाई होती है? v की इकाई होती है। ठीक है राहुल जाट और भरत जांगीड़। अब चलो आगे, फटाफट बोलो राहुल जाट और भरत जांगीड़। यस भरत जांगीड़ तेरे क्लियर हो गया? राहुल के क्लियर हो गया, भरत तेरे ठीक है। चलो मैं आगे पढ़ाने जा रही हूँ, इनकी स्थितियां पढ़ेंगे अपन। तो स्थिति नंबर फर्स्ट करेंगे जो मैंने आपको त्रिज्या में ढंग से सिखा दिया था। अब तुम खुद ही कर लोगे स्थिति, तो फिर भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। स्थिति नंबर फर्स्ट वेग में देखो बच्चों, स्थिति नंबर फर्स्ट है आपकी वेग के सूत्र परिकलन में जब जेड का मान तो क्या हो? स्थिर हो, या ऐसे लिख दो सीधा ही जेड स्थिर हो। जेड तो क्या हो? स्थिर। और एन भिन्न भिन्न हो, एन भिन्न भिन्न हो। ये आपकी स्थिति नंबर फर्स्ट चलेगी। जेड को तो स्थिर रखना है और एन को भिन्न भिन्न रखना है। देखो बच्चों, आपके पास अभी अभी v का आया है 2.186 गुणा 10 की पावर 8 गुणा जेड अपॉन एन सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आपके पास अभी अभी वेग का सूत्र परिकलन हुआ है। इस आधार पर अपन स्थिति करते चलेंगे। जेड का तो स्थिर रखना है और एन को भिन्न भिन्न करना है, वो की वही पोजीशन है। तो देखो बच्चों, v1 बराबर 2.186 गुणा 10 की पावर 8 गुणा जेड को तो आपने स्थिर रखा है और एन का मान भिन्न भिन्न किया है, तो बटा n1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। समीकरण नंबर क्या दे दोगे? 1। क्लियर सभी बच्चों को यहाँ तक? अब देखो v2 बराबर 2.186 गुणा 10 की पावर 8 गुणा z बटा n2, क्योंकि z को तो अपन स्थिर रख रहे हैं, जैसा है वैसा का वैसा, और n का मान अपन भिन्न भिन्न कर रहे हैं। सेंटीमीटर प्रति सेकंड। समीकरण नंबर कौन सा दोगे? 2। अब देखो
समीकरण एक व समीकरण दो से, समीकरण एक व समीकरण दो से। समीकरण एक आपके पास है v1 बराबर, अब दो भी v2 है। बताओ v1 का मान आपके पास कितना है? 2.186 गुणा 10 की पावर 8 गुणा z/n1 बटा समीकरण नंबर आपके पास दो क्या है? 2.186 गुणा 10 की पावर 8 गुणा z/n2। सेंटीमीटर पर सेकंड तो कॉमन है ही। बताओ 2.186 10 की पावर 8 से 2.186 10 की पावर 8 कैंसिल, z से z कैंसिल, तो बताओ v1 अपॉन v2 बराबर n2 अपॉन n1। ये आपकी वेग की स्थिति फर्स्ट बन गई, ठीक है ना? तो बताओ बच्चों इसकी पोजीशन क्या आएगी? v समानुपाती 1/n, यानी n का मान बढ़ने पर v का मान क्या होगा? घटता है। n का मान बढ़ने पर v का मान क्या होता है? घटता है। ये आपकी स्थिति फर्स्ट बन गई। सभी बच्चों को स्थिति नंबर फर्स्ट क्लियर है? स्थिति नंबर फर्स्ट की जो पोजीशन आई है वो क्लियर है क्या सभी बच्चों को? स्क्रीन पे बोलो फटाफट। निकिता कह रही है यस मैम। चलो बच्चों क्लियर है ना सभी बच्चों को? राहुल जाट क्लियर हुआ? हाँ सरिता कह रही है हाँ मैडम। चलो ठीक है फिर, है ना? अब मैं स्थिति नंबर सेकंड पढ़ाने जा रही हूँ। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बेटा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो अभी कौन लिखा मैम एक बार और समझा दो, कौन है? फटाफट बोलो, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा भी समझा देंगे। चलो जो अभी लिखा है ना वो स्थिति नंबर सेकंड देखो, क्या पता उससे ये समझ में आ जाए। अब अपन स्थिति नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। अच्छे बच्चों ने तो पोजीशन निकाल भी ली होगी कि क्या आई है। देखिए एक बार मुझे भी स्क्रीन पे लिख के बताओ कि मैम स्थिति नंबर सेकंड की ये पोजीशन आई है, मुझे भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है। स्थिति नंबर सेकंड देखो, जब n तो स्थिर हो, n को तो क्या करना है? स्थिर, तथा z क्या हो? भिन्न हो। n तो स्थिर हो और z क्या हो? भिन्न भिन्न हो। तो बच्चों देखो v1 बराबर 2.186 गुणा 10 की पावर 8 गुणा z तो स्थिर, n तो स्थिर, z को भिन्न भिन्न किया है तो यहाँ पे z1 अपॉन n सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, हाँ स्क्रीन पे लिखो, पूरा नहीं लिखा, जिसने भी लिखा है पोजीशन क्या आई है। समीकरण नंबर एक। अब v2 में आओ, v2 बराबर 2.186 गुणा 10 की पावर 8 गुणा z2 अपॉन n सेंटीमीटर पर सेकंड। समीकरण नंबर दो, v समानुपाती z। वेरी गुड सानिया, सही है बिल्कुल। अब देखो समीकरण एक व समीकरण दो से, एक समीकरण v1 बटा v2 बराबर बच्चों 2.186 गुणा 10 की पावर 8
और z अपॉन क्या है n, z1/n। समीकरण नंबर 2 में v2 का मान देखो क्या है आपके पास में v2 का मान, तो v2 का मान देखो बच्चों, v2 बराबर देखो 2.186 गुणा 10 की पावर 8 और z2/n 2.186 10 की पावर 8 से 2.186 10 की पावर 8 कैंसिल, n से n, तो v1/v2 बराबर z1/z2। पोजीशन क्या बन गई, v समानुपाती z, यानी z का मान बढ़ने पर v का मान भी बढ़ता है। क्लियर सबको वेग का सूत्र परिकलन, सभी बच्चों को फटाफट बोलो, ट्यूशन भी करवाऊं एक, सभी को क्लियर ना वेग का सूत्र और इसकी दोनों स्थितियां, एक में व्युत्क्रमानुपाती। आरव शर्मा अभी अभी तो तू बोला ही नहीं था कि क्लास ले रहा हूं मैम में। ध्रुव शर्मा कह रहा है यस मैम, अच्छी बात है ध्रुव। और बच्चे भी फटाफट बोलो क्लियर, सभी को ट्यूशन करवाने चलो आगे, चलो सब कह रहे हैं यस यस यस। चलो अब अपन इसका एक क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, तुम खुद ही कर दोगे क्वेश्चन, लिखते ही बोर्ड पे मेरे पास आंसर आने लग जाएंगे। मैं बोल रही हूँ फटाफट अपनी नोटबुक से, नोटबुक में पेन से लिखते चलो क्वेश्चन, बोलती भी जा रही हूँ और मुझे मेरे से पहले करके दिखा दो। क्वेश्चन है लिथियम परमाणु की, लिथियम परमाणु की तीसरी बोर कक्षा में, तीसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग का परिकलन कीजिए। तीसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग का परिकलन कीजिए, इलेक्ट्रॉन के वेग का परिकलन कीजिए। फटाफट 1 मिनट का वेट कर रही हूँ, उसके बाद में इसका आंसर मैं बताऊंगी। लिथियम परमाणु की तीसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग का परिकलन कीजिए। फटाफट बच्चे आंसर देंगे, फटाफट बोलो बच्चों। सबसे पहले सूत्र लिखो और फटाफट। सोनम यादव गलत है बेटा, लिखने में गलती कर दी, 2.189 नहीं 16, वैसे सही है पूरा। हाँ हाँ सही है सानिया, चलो सही है। अब देखो मैं बताने जा रही हूँ, वेग का परिकलन करना है तो v बराबर 2.186 गुणा 10 की पावर 8 गुणा z/n सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। देखो बच्चों आपके पास तत्व क्या आया है, लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना, 3, z का मतलब क्या होता है परमाणु क्रमांक, तो z बराबर कितना आया 3। n का मतलब कोषों की संख्या, कौन सी कक्षा आई है तीसरी, तो n बराबर 3 ये मान रख दो, तो v बराबर 2.186 गुणा 10 की पावर 8 गुणा 3/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। 3 से क्या कैंसिल हो गया 3, और आपका आंसर आ गया v बराबर 2.186 गुणा 10 की पावर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये आपका किसी बोर कक्ष में वेग का परिकलन हो गया क्वेश्चन सही। किसी बच्चे को आज के पढ़ाए हुए में कोई प्रॉब्लम, आज के पढ़ाए हुए टॉपिक में कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, नो मैम नो। और बच्चे बोलो बेटा प्रॉब्लम को छुपाना नहीं है, चलो सभी बच्चों का आ रहा है नो मैम, ठीक है बच्चों। कल अपन इसी तरह ऊर्जा की गणना करेंगे, और जो बच्चे हैं आज जो क्लास को डिस्टर्ब किए हैं वो कल ऐसा करने की कोशिश नहीं करें, ताकि जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं उन बच्चों को कोई नुकसान नहीं हो। ओके बच्चों, ठीक है। आरव शर्मा
ठीक है बच्चों, अब अपन कल की क्लास में मिलेंगे। आज अपनी क्लास एंड होने जा रही है। आज आपको यहाँ तक के नोट्स मिल जाएंगे। कल अपन ऊर्जा का परिकलन और बोर मॉडल की सीमाएं करेंगे। ठीक है, अब आपकी क्लास एंडिंग होने जा रही है।